हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में HCF LCM का पार्ट फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट जो रहे हैं उसमें क्या है कि स्टेटमेंट हम सभी में आपको बेसिक से शुरू करते हुए लास्ट यहाँ पर ले आए। आज का पार्ट फाइनल रहने वाला है। इसमें क्या होगा, कुछ अलग अलग पैटर्न्स आपको करवाएंगे। वो किस तरह के होंगे वो आपको अभी क्वेश्चंस में बताएंगे डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन एक सजेस्ट करूँगा आपको बात कि जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको यही सजेशन है कि पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में आपको इसके अलावा बाकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन स्पेशली डायरेक्ट इस पार्ट पर आप आ गए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि HCF LCM का ये फोर्थ पार्ट देख लेने से पहले पिछले 3 पार्ट जो अपलोड किए वो ज़रूर एक बारी आप देख लीजिए। और इससे पहले जो तीसरा पार्ट था वो अगर आपको समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन उसमें रही है, तो उसको 2 या 3 बारी हो सके तो वो देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इसमें क्या क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 बेल्स हैं, वो 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, यानी कि पहली 15 मिनट, दूसरी 20 मिनट और तीसरी 30 मिनट रिंग करती हैं इस इंटरवल्स पर। इफ़ दे ऑल रिंग एट 11 AM, अगर वो सारी 11 बजे सुबह रिंग करती हैं टुगेदर, यानी कि एक साथ, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अब क्वेश्चन आपके सामने जो भी क्वेश्चन होगा इसको आपको समझना है कि हमने करना क्या है। इसमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, वही आपने समझना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में है, लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, 15, 20 और 30। मैं एक बार यहाँ से देख लेता हूँ आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। 15, 20 और 30 मिनट पर ये रिंग कर रही हैं। तो 11 बजे का टाइम दे दिया यहाँ पर, 11 बजे का टाइम दे दिया, ये 11 AM, ठीक है। 11 बजे का टाइम दे दिया कि 11 बजे ये एक साथ रिंग करेंगी। और हमें बताना है एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, यानी कि इसके बाद दोबारा वो कब एक साथ रिंग करेंगी। अब क्वेश्चन में आपको यही नोटिस करना है, पहले यही देखना है कि LCM निकालना है या HCF निकालना है। कैसे, देखो ये 3 इंटरवल दिए टाइम के, ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, ये मिनट में दिया है। अगर हमें इसमें पूछा होता कि बाद का कोई भी टाइम बता दो, इसमें ये लिखा है, एक वर्ड लिखा है नेक्स्ट रिंग टुगेदर, अगला। अगले का मतलब है कि अगला 11 बजे के बाद वाला, मिनिमम बताना है इसके बाद कौन सा होगा, चाहे वो 11:01 हो, चाहे 11:59 हो, ठीक है। वो बात की बात है, वो निकलेंगे तो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें अगर पूछा होता ना कि 2 दिन के बाद का टाइम बताओ या 5 घंटे बाद कब रिंग करेंगे, वो अलग बात है। यहाँ पर पूछा है कि इसके बाद कब रिंग करेंगी, यानी कि वो मिनिमम टाइम बताओ जब 11 बजे के बाद वो रिंग करेंगे। तो जब मिनिमम, लोएस्ट, लीस्ट की बात की जाती है तो आपको पता है कि उसमें LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे LCM, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है नेक्स्ट रिंग टुगेदर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, यही इसमें समझने वाली बात है कि आपको LCM निकालना है, HCM निकालना है। स्टिल आपको डाउट हो तो कोई बात नहीं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे। हम इसका LCM निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 15, 20 और 30। अब इसका LCM निकालने के लिए आपको 2 तरीके बताएं, एक इस तरह से भी कर सकते हैं और ये डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 15, 20, 30 इस तरह से लिखेंगे, या फिर डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। इसमें डायरेक्टली कैसे निकालना है, डायरेक्टली निकालने के लिए आपको पहले देखना है कि 15 के टेबल में 30 आता है, जी हाँ आता है। 20 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। इसका डबल कर लो, डबल आ गया 60, डबल आ गया 60। अब 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में आता है, 30 के टेबल में 60 आता है। दैट मीन्स 60 हमारा जो है वो LCM निकलेगा। तो 60 LCM आ गया। लेकिन अब 60 यहाँ पर क्या है, ये क्या थे, मिनट्स में थे ना, तो 60 भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मिनट्स में आ जाएगा। कंफ्यूजिंग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेना एक बारी वीडियो, और भी पार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पहला क्वेश्चन है। LCM निकाला हमने जो मिनट दिए थे, अब जो हमारा LCM निकला है वो भी हमारा मिनट में आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 60 मिनट। लेकिन ऑप्शंस में क्या है, टाइम पूछा गया है 11:30 AM, 12:30 PM। तो यहाँ पर क्या करना है, 11 बजे का एक टाइम दिया गया था, 60 मिनट्स हमारा आंसर आया।
इस सुबह 11 बजे को इसमें हम ऐड कर देंगे ये 60 मिनट, ठीक है। यानी कि इसके बाद, इसके 60 मिनट के बाद, तो सुबह 11 बजे के बाद 60 मिनट कब होंगे? 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होगा। 11 सुबह बजे, इसके बाद दोपहर 12। तो ऑप्शन में दोपहर 12 को क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड 12 नून। तो 12 नून आपका जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये इसमें डाउट आया हो, कन्फ्यूजन रही हो, कोई बात नहीं, हम इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एक तरह के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, नीला, सरोज एंड पॉलोमी स्टार्ट रनिंग अ सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम है, कोई भी ले लीजिए आप, सर्कुलर स्टेडियम है एक। 3 इसमें नाम दिए गए, नीरज, नीला, सरोज एंड पॉलोमी स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 10 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 14 सेकेंड। 10, 6 और 14 सेकेंड में राउंड लगाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपने ऊपर वाला पढ़ लिया, इसमें भी क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ वो ध्यान देना है आपने। कैसे? इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम बताया था आपको कि कितने राउंड में कंप्लीट किया, कितने टाइम में उन्होंने कंप्लीट किया, 10 सेकंड, 6 सेकंड, 14 सेकंड। अब बताना है कितने टाइम में वो दोबारा मीट करेंगी, दोबारा मिलेंगी, ठीक है। यानी कि मिनिमम टाइम बताना है, तो इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 10, 6, 14 का, ये आपको 10, 6, 14 का एलसीएम निकालेंगे इस तरह से। हालांकि एलसीएम के लिए वीडियोस हमने पहले बना दी हुई हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 2, 5 are 10, 2, 3, 2, 7, इसके बाद यहाँ पर 5 2 डायरेक्ट। अब ये प्राइम नंबर है ना, तो आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर का एलसीएम लेना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 15, 2, 30, 30 इंटू 7, 210, 210, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 210 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है, 210 हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा आया है सेकंड्स में, ठीक है। ये हमारा आंसर आया सेकंड्स में। तो हमें क्या बताना है, दोबारा कब मीट करेंगी। ऑप्शन में मिनट दे रखे हैं, हमारा आंसर आया, यानी कि हमारा एलसीएम आया सेकंड्स में। अब सेकंड्स को मिनट में चेंज करेंगे, कैसे? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। ये हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, तो 210 सेकंड कितने मिनट हुए? 60 सेकंड को 3 बार करेंगे, यानी कि 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 + 60 + 60 180 हो गए ना। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप उसमें पजल मत होइएगा। 60 × 3 यानी कि 180 सेकंड में 3 मिनट हो गए। 210 में से 180 निकाल दिए, कितने बचे पीछे? 30। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट हो गए, बाकी बचे पीछे 180 में 210 में से 180 निकालेंगे 30 बचते हैं, तो 3 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको आई हो इसमें तो आप बता दीजिएगा, और कंफ्यूज मत होइएगा। और भी पार्ट्स करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसमें क्लियरली समझ आता जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossings change after 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively। 3 अलग अलग सड़कें हैं, वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, ठीक है। वहाँ पर एक एक करके वो चेंज होती हैं। इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 AM, यानी कि वो एक साथ चेंज होती हैं 10:15 पर, सुबह के टाइम, ठीक है। AM लिखा है ना, सुबह। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम। कैसे? यहाँ पर पूछा गया है कि वो दोबारा कब चेंज होंगी एक साथ, दोबारा, यानी कि 10:15 का जो टाइम दिया गया था उसके बाद। ये नहीं कहा कि 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते बाद कब होंगी। उस टाइम एक जो प्रॉपर टाइम दे रखा है उसके बाद कब चेंज होंगी, यानी कि आपको मिनिमम टाइम बताना है, लोएस्ट टाइम बताना है, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। अब ये आपको लग रहा होगा कि अलग अलग क्वेश्चंस किस तरह से हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन इस तरह से हैं,
कि पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा था। पहले क्वेश्चन में था सेकंड्स में आपका एलसीएम निकाला हमने, पहले में आपका मिनट्स में निकला एलसीएम और टाइम दिया था, उसको हमने चेंज किया। इसके बाद आपका सेकंड्स में था आया आंसर और मिनट्स में हमने चेंज किया दोबारा से, ऑप्शंस में मिनट था, अब तीसरे में चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन आंसर आएगा वो सेकंड्स के हिसाब से आएगा, लेकिन आपको दोबारा से इसमें टाइम बताना है। तो इसमें भी एलसीएम निकालते हैं 24, 36, 54। 24, 36, 54 इसका आप एलसीएम निकालेंगे। इस वे से निकाल लीजिए, दूसरे वे से निकाल लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। वो आपने देख लिया एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर जिनको नहीं समझ आई एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो पहली वीडियो में देख सकते हैं, वो ट्रिक बताए थे, वहाँ से देख लीजिएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आपका आएगा 216, 216, 216। ठीक है, 216 आपका एलसीएम आ गया। ये आप कैसे आया ये आपने खुद निकालना है एक बारी। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके एक बारी एलसीएम जो बताया होगा वो आपने निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि क्या हमारा एलसीएम सही निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया 216। अब हमारा ये आंसर किस में आया, 216 जो आया है किस में आया, सेकंड्स में आया ना, ये हो गए सेकंड्स, 216 सेकंड हो गए। ऑप्शन में क्या पूछा है कि टाइम बताना है, तो पहला टाइम क्या दिया था 10:15। 10:15 के बाद, सुबह के 10:15 के बाद 216 सेकंड और ऐड करना ही है। उस टाइम के बाद 216 सेकंड हमने और ऐड कर देने। सुबह 10:15 थे, ये टाइम दिया था जब वो एक साथ रिंग करती थी। इसके बाद हमने ये ऐड करना है, तो 216 सेकंड यानी कि 60 × 3, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 180। 180 यानी कि 3 मिनट हो गए। नहीं समझ आएगी वीडियो को रोक करके या दोबारा बैक करके, ये नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट हो गए। तो 180 216 में से 180 निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि 216 में से 180 निकाल देंगे तो पीछे बचेगा 36। ठीक है, 36 बचेगा। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, कैलकुलेशन में आपको अपनी तेज़ रखनी है, यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड। 3 मिनट और 36 सेकंड। टाइम क्या था 10:15। 10:15 में 3 मिनट ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10:18। यही होगा ना, 10:18। और इसमें 36 सेकंड भी ऐड करना है, तो 10:18 और 36 सेकंड। ये आपका कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके डाउट्स वो भी क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो भी एक बारी देख लीजिएगा, वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी चलते हैं इस तरह के लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 3 बेल्स रिंग रिस्पेक्टिवली एट एन इंटरवल ऑफ 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स। 3 बेल हैं, 1 2 3, 3 बेल हैं, वो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 24 सेकेंड। ठीक है, रिंग करती हैं, इतना इंटरवल टाइम दिया गया है। इफ़ द रिंग कंटिन्यूसली फॉर 12 मिनट्स, यानी कि उनको वो अगर 12 मिनट तक लगातार रिंग करती हैं, देन हाउ मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विल दे रिंग टुगेदर। इस टाइम के दौरान वो कितनी बारी एक साथ रिंग करेंगी। ध्यान से देखना, ऊपर टाइम दिया गया सेकंड्स में, नीचे मिनट कहा गया है, तो हम 12 मिनट को फ़िलहाल के लिए सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे, 1 मिनट में हमें पता है कितने सेकंड होते हैं, 60। अब यहाँ पर देखो, एक टॉफ़ी आपकी आ गई 2 रुपये की, 5 कितनी होंगी, 10 की होगी। कैसे पता लगा, एक के प्राइस को मल्टीप्लाई किया जितना हमें चाहिए था, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही एक का क्या है 60 को हमने मल्टीप्लाई कर देना जितना हमें चाहिए कितना 12, तो ये आपका आ जाएगा 720 सेकेंड्स। ठीक है, 720 सेकेंड्स आपके आ गए। ये हम फिलहाल के लिए
साइड में रख देते हैं इसको। अभी हमने इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 15, 20 और 24 का। इसका एलसीएम कैसे निकालना है, आप इस तरीके से निकाल लीजिए, दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। इसका एलसीएम आपका आएगा 120। कैसे आया निकाल करके देख लेते हैं। 15, 20 और 24 देख लेते हैं ऐसा निकलता है नहीं। 3 5 are 15, 3 8 20। अब यहाँ पर दूसरा तरीका भी बताया और टाइम बचाने के लिए। देखिए मैं दोनों तरीकों को एक ही तरीके में इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अब बड़ा नंबर 20 है ना, 20 को ले लीजिए। 5 की टेबल में 20 आता है, 8 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता। इसका डबल कर लेते हैं 40। 5 की टेबल में 40 आता है, 8 की टेबल में 40 आता है, 20 की टेबल में 40 आता है। 20 का तो छोड़ ही दीजिए ना, क्योंकि इसी का डबल किया है। तीनों के टेबल में 40 आता है, 40 के आता है ना। 5 की टेबल में भी 40 आ रहा है, 8 की टेबल में भी 40 आ रहा है। दैट मीन्स 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक साइड 40 रख लिया और दूसरा 3 ये था। कितना आ गया 120। 120 हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो 120 हमारा क्या आ गया सेकंड्स। ठीक है, इन तीनों का 120 क्या आ गया सेकंड्स। अब हमें क्या पूछा था, कितनी बार रिंग करेंगी, टोटल कितने सेकंड्स तक। तो वो रिंग कर रही थी 720। 720 लिखा यहाँ पर। एलसीएम क्या आया 120। यहाँ पर कर देना डिवाइड, 12 1 12 6। तो 6 टाइम्स हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने। उसमें भी कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105 respectively. The sum of reciprocal of the two numbers will be। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो नंबर हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। कोई भी दो नंबर है, सम उनका 36 है और उसके एचसीएफ और एलसीएम क्या है 3 और 105। ठीक है, एचसीएफ 3 एलसीएम 105। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स विल बी। तो ऐसे केस में हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एलसीएम 3 और 105। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी या एक्स इंटू वाई, कुछ भी ले लीजिए। यानी कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इसमें हमें निकालना क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। अगर ए और बी मान लीजिए तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a और 1/b। क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। यानी कि ये आपको सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, यानी कि सिचुएशन बनानी होती है। इसके बाद आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेना है, ये जो करना है या बेसिक तरीका आपको पता ही है कैसे करते हैं। इसको इससे ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक सेकंड में क्वेश्चन गायब हो गया, वो देख लेता हूँ। जी हाँ, अब हमारे पास क्या आ गया, दो बातें आ गई, ए प्लस बी और ए इंटू बी। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में पहले बताया था सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, यही था ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, वहाँ पर दिया है। और ये भी कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ 105 और 103 है, एलसीएम एचसीएफ भी दिया हुआ है। उसके हिसाब से हम इसको एलसीएम मान के चलिए, एचसीएफ मान के चलिए, कुछ भी मान लेते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, 3 और क्या दिया था, 3 और 105, ये दिया था ना, 3 और 105। ये नहीं समझ आई, दोबारा देख लेना कैसे किया हमने। ए प्लस बी को कहाँ से लाया, क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, यानी कि दो नंबर का सम 36 है, हमने 36 लिख दिया। वो दो नंबर थे, दो एचसीएफ और एलसीएम थे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की, हमें नंबर दिए थे, हमने सिंपली फार्मूले में पुट किया। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल जाएगा 3 1 3 12
12 12 12 12 3 4 7 12 3 3 9 5 15 4/35 ये हमारा आंसर निकलेगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए, ये जो फार्मूला है ये ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सिंपली जो है वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, आज की वीडियो में मैं थोड़ा ठीक से लिख भी नहीं पा रहा हूँ किसी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूले को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन हैं इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ध्यान से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6, 12 एंड 18 इज डैश। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लीस्ट नंबर से आपको डायरेक्ट पता है, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकालना है, 6, 12 और 18। 6, 12 और 18, सिंपल सी बात है, लीस्ट नंबर पूछा गया, क्लियर है, एलसीएम निकालना है। लेकिन एक बात और पूछी गई है विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जैसे कि 4 का होता है 16 होगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 4 × 4 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह के स्क्वायर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सबसे पहले तो हम लीस्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक इस तरीके से या एक दूसरे तरीके से। 6, 12, 18 लिखा हमने यहाँ पर। 6 की टेबल में 18 आता है, जी हाँ। 12 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। बड़ा कर लो इसको, 36 कर लो। 6 की टेबल में 36 आता है, आता है। 12 की टेबल में आता है, आता है। तो 36 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तो हमने निकाल दिया। एक और कंडीशन पूछी गई थी क्या, कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ है। कैसे है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, फाइंड द एलसीएम। आप कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसमें देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। दो बातें ध्यान में रखना है आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था कि एलसीएम निकालना है तो जो नंबर होंगे वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। जब एलसीएम निकालना होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको वो नंबर लेने हैं जिनमें उनकी पावर जो है, जो पावर आपको दी होगी ऊपर, वो ज़्यादा होनी चाहिए, आई मीन बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जो नंबर आपको 3 यही दे रखे हैं ना, 3 नंबर दे रखे हैं, 2 की पावर 3 × 3, 5 की पावर 2। तो इसमें आपने पहले 2 को लेकर चलना है और वो नंबर लेना है जिसमें 2 की पावर सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, ये नंबर ले लिया आपने, दिख रहा है क्लियरली। 2 की पावर 4 यहाँ पर नंबर ले लिया हमने। इसके बाद 2 हमने कर लिया, फिलहाल के लिए सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पर काट देते हैं। अब बारी 3 की। 3 की पावर बड़ी कौन सी है यहाँ पर, 2, 3 की पावर 3, 3 भी हमने ले लिया, 3 को भी छोड़ देते हैं। और अब चलते हैं 2, 3, 5। 5 की पावर बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, ये है, इसको ले चलते हैं, 5 की पावर 4। इसके बाद कौन सा नंबर बचा, 7 है। 7 की बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो यहाँ पर 2 ले लिया। अब नंबर कौन सा पीछे बचा, एक ही बचा, 11। नंबर छोड़ना कोई नहीं है, ठीक है। 2 लिया, 3 सारे काट देने, 4, 5, 7, 11, नंबर छोड़ना कोई नहीं है। लास्ट में बचा आपका ये, तो ये आपने देखना है कौन से ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, 2, 4, 2, 3, 4, 5, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। 3 ही है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर HCF आपसे पूछा होता, एलसीएम के बजाय HCF पूछा होता, तो आपने वो नंबर लेने थे इनमें से जिनमें इनकी पावर छोटी होती। कैसे, यहाँ पर 2 की पावर 4 की बजाय आपको सिर्फ 2 लिखना होता, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये नंबर लेने, HCF होगा तो छोटी वाली, LCM होगा तो बड़ी वाली पावर लेनी है। सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो के साथ LCM HCF का जो ये पोर्शन था ये ख़त्म होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे वो सॉल्व कर लीजिएगा
और कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ सकते हैं। तो इसकी चारों वीडियो एक साथ देखिएगा, हो सके तो 2-2 3-3 बार देखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग रहने वाला है, इसीलिए इसको 4 वीडियो में बांट करके हमने आपको समझाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।